हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल शेयरिंग फॉर यू। जी हाँ, आज आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी दुबई टूर की मेमोरीज। एज यू ऑल नो, इस वक्त दुबई में एक्सपो 2020 इवेंट जो है वो चल रहा है और ये इवेंट होना था लास्ट ईयर, बट ड्यू टू पेंडेमिक ये इवेंट पोस्टपोन्ड हो गया था और अब इस साल ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है एक्सपो 2020 और इट विल रिमेन अंटिल नेक्स्ट ईयर मार्च। Today's video is all about our Dubai tour which was in January 2020 before COVID। यानी कि कोविड उस वक्त तक अभी दुनिया में ज़ाहिर नहीं हुआ था और उस वक्त हमने ये ट्रैवल किया था। So I'm not going to share much about Expo 2020 Dubai। एक्सपो 2020 दुबई के लिए इंशाल्लाह मैं इन अनदर वीडियो बनाऊंगी, एक स्पेशल वीडियो जो कि सेपरेटली बनेगी। ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे 2 वीडियोस एक्सपो 2020 से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल के थ्रू वो वीडियोस भी सर्च करके देख सकते हैं। दुबई इज़ नोन एज़ टूरिस्ट हेवन। हर साल लाखों लोग जो हैं एज ए टूरिस्ट आते हैं दुबई विज़िट करने के लिए और यहाँ पर कुछ ऐसी जगह हैं जिनको लैंडमार्क प्लेसेस कहा जाता है या लैंडमार्क्स ऑफ दुबई, और इन जगहों को आपने विज़िट ज़रूर करना है ड्यूरिंग योर ट्रिप और योर टूर। उन्हीं जगहों में से एक जगह है जी मिरेकल गार्डन, और ये जो क्लिप्स आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सब जो है मिरेकल गार्डन के हैं। वेल, आफ्टर विजिटिंग मिरेकल गार्डन हमारा नेक्स्ट विज़िट जो था वो था ग्लोबल विलेज दुबई का। और ग्लोबल विलेज दुबई के बारे में मैं आपको क्या ज़्यादा बताऊँ, मोस्टली लोग इस जगह के बारे में जानते ही होंगे। इट्स क्वाइट अमेजिंग प्लेस। अगर आप ये कहें कि एक पूरी दुनिया आबाद है यहाँ पर, अगर आप दुबई विज़िट करें तो आई मस्ट रिकमेंड दैट यू शुड ऑल्सो विज़िट ग्लोबल विलेज। और कहीं कहीं पर जनाब वीडियो जो है वो थोड़ी सी शेकी होगी, जिसके लिए आप सबसे माजर, बिकॉज उस वक्त ये वीडियो क्लिप्स मैंने बनाए थे और मुझे व्लॉगिंग का कोई भी आइडिया नहीं था। सो अब अगर नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने कहीं ट्रैवल किया तो मुझे एक अच्छा आइडिया है कि व्लॉगिंग के लिए वीडियोज़ को कैसे कैप्चर किया जाता है। दुबई की ट्रिप में हमेशा ये बात याद रखें कि कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो दुबई का लैंडमार्क कहलाती हैं वो जगह, और उनको विज़िट करना तो बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग उन्हीं जगहों पर गए थे। हमने मोस्टली, क्योंकि हमारे पास 3 to 4 डेज़ थे टोटल, और उसी में हमने सारी जो जगह हैं वो एक्सप्लोर करनी थी। उसी में से एक ये प्लेस भी थी। यहाँ पर जब हम लोग आए, ये आइस के मोनूमेंट्स और स्टेचूज़ बने हुए थे और आइस से ही बनी हुई सारी जो चीज़ें थी उनको प्रॉपर मैनेज करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे इस जगह का टेम्परेचर -5 में था। सो यहाँ पर जब हम लोग विज़िट कर रहे थे तो उन्होंने हमें कुछ स्पेशल जैकेट्स दी थी जो पहनने से हमें जो है यहाँ पर उतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही थी।
इन सब जगहों को देखने के लिए स्पेशली नाइट टाइम जो है वो बेस्ट रहता है, बिकॉज़ दुबई का वेदर वैसे ही डे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे धूप होती है और गर्मी रहती है, स्पेशली समर टाइम में। तो ये तो टाइम काफ़ी अच्छा था जब हम लोग गए थे, वेदर वाज वेरी गुड इन आफ्टरनून्स आल्सो, बट स्टिल हमने जो इस तरह के प्लेसेस हैं उनको नाइट टाइम पे ही एक्सप्लोर किया था। इस सारे टूर में मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की कि दुबई में जितनी भी इन्होंने प्लेसेस बनाए हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट नेचुरली क्रिएटेड। लाइक नेचुरली क्रिएटेड से मतलब है कि ये इन्होंने आर्टिफिशियल क्रिएशन की हुई है हर चीज़ की, लेकिन उन्होंने इतनी प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को बनाया है और फिर उसको मैनेज भी किया हुआ है। बिकॉज सिर्फ चीज़ों को बनाना ही नहीं होता, उन चीज़ों को जो आप क्रिएशंस करते हो उन चीज़ों को आपको फिर संभालना भी होता है, उनको मैनेज भी करना होता है। तो यहाँ मैंने ये नोटिस किया कि इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। सफाई की बात की जाए या चीज़ों के उनके जो अरेंजमेंट्स हैं उनकी बात की जाए, हर चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और एक और बात कि व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, आप मेक श्योर करें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ भी हों जिससे बच्चे भी खुश हों और आपके पहले से सारे होटल अरेंजमेंट्स भी हुए हुए हों। सो हमने जो है हॉलीडे इन में स्टे किया था और इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। अच्छा होटल था, प्रॉपर सर्विसेज थी सारी। ऑल्दो कि हमारा वहाँ पे एक टाइम बहुत कम गुजरा होटल के अंदर, बिकॉज़ हम ज़्यादा टाइम जो है दुबई को एक्सप्लोर करने में ही हमने स्पेंड किया। दुबई की कुछ लैंडमार्क बिल्डिंग्स और प्लेसेस ऐसी हैं कि अगर आप दुबई में हैं और आपने वो जगह विज़िट नहीं की तो समझें कि आपने कुछ भी नहीं देखा। इसी तरह दुबई से अबू ज़हबी बाय रोड इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं है और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो कि वहाँ पर हैं। उनमें शेख ज़ायद मॉस्क है और इसके अलावा एमिरेट्स पैलेस है। इन जगहों को भी हमने विज़िट किया था और वी फील वेरी गुड, बिकॉज़ शेख ज़ायद मॉस्क जो है वो भी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन शाहकार है और इसके अलावा जो एमिरेट्स पैलेस है वो उसकी तो क्या ही बात है। शायद इन वीडियो क्लिप्स में इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया उस वक्त मुझे व्लॉगिंग का कोई भी इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था और ये तो मेरी पर्सनल मेमोरीज़ की जो मेमोरी के लिए मैंने बनाई थी वीडियो क्लिप्स, तो ये वो हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ इन वर्ड्स को वर्ड्स में इस जगह को, तो ये एक बेहतरीन शाहकार था, आर्किटेक्चर का नमूना आप कह सकते हैं, जो कि दुनिया में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी, बहुत ही इवन इनका इसका इंटीरियर जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा शानदार था।
और जैसा कि मैंने आप सबको बताया एमिरेट्स पैलेस के बारे में, आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन शाहकार इसको कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह थी और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था इस जगह को विज़िट करते हुए। वीडियो क्लिप्स में मैं शायद उतनी अच्छे तरीके से इस जगह की खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सकी हूँ, लेकिन अगर आप दुबई विज़िट करें तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा एमिरेट्स पैलेस को। सो आफ्टर विजिटिंग शेख ज़ायद मॉस्क एंड दुबई पैलेस, हम लोग जो है वो नेक्स्ट डे हमारा प्लान था अटलांटिस विज़िट करने का। बिकॉज़ अगर आपके साथ बच्चे हैं और बच्चों की एक्टिविटीज़ का भी आपको उतना ही ख्याल रखना पड़ता है जितना आप अपनी पसंद का रखते हैं। सो बच्चों के लिए बेस्ट था कि वो अटलांटिस जैसी जगह पे जाते जहाँ अंडर वन रूफ उनको सारी एक्टिविटीज़ मिल जाती। एंड थैंक्स टू माई कज़न, ही वॉज देयर एंड ऑलरेडी उन्होंने हमारे लिए अटलांटिस के जो हैं टिकट्स जो हैं वो बुक कर लिए हुए थे, ले लिए थे, इसलिए हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हुई। अटलांटिस जो है अगर आपने जाना है तो उसके लिए आपको पहले से टिकट्स जो हैं वो परचेज़ करने होंगे। वो टिकट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। Bye.
traveling with the kids, go for Atlantis option because Atlantis बच्चों के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त प्लेस है। अंडर वन रूफ उनको सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जिप लाइन एक्टिविटी भी यहाँ मौजूद थी जिसको बच्चों ने अवेल किया और बहुत इंजॉय किया। दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास 4 दिन थे और हमने इन 4 दिनों का बखूबी इस्तेमाल किया और तकरीबन हमने जितनी भी वहाँ की लैंडमार्क प्लेसेस थी वो सब की सब हमने एक्सप्लोर की और हमारा ये ट्रिप बहुत शानदार रहा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सब भी दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो गो फॉर इट, बिकॉज़ अभी नेक्स्ट मंथ वैसे भी हॉलीडे सीज़न आ रहा है और दिसंबर हॉलीडेज़ जो हैं, जो क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, उसमें तो वैसे ही दुबई बहुत ज़्यादा बिज़ी होगा, बहुत पीक पर होगा और एक्सपो 2020 भी इस वक्त वहाँ हो रहा है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मौका है दुबई को विज़िट करने का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुबई स्काईलाइन एंड दुबई डेजर्ट सफारी। जी हाँ, स्काईलाइंस तो आप देख ही रहे हैं और इनके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट दुबई डेजर्ट सफारी के बारे में तो मुझे बताना ही चाहिए। अगर आप दुबई गए हैं और आपने वहाँ की डेजर्ट सफारी जो है वो एंजॉय नहीं की तो फिर तो शायद आपने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, हमने फाइनल डे पे जो है दुबई डेजर्ट सफारी के लिए भी हम लोग गए थे और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था, ऑल्दो कि मैं यहाँ रहती हूँ अफ्रीका में और यहाँ पे भी डेजर्ट है और लेकिन इस तरह का डेजर्ट नहीं है। यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी मैंने नहीं देखी अब तक। जी तो जनाब, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हमारी दुबई ट्रिप की मेमोरीज़ आपके साथ जो मैंने शेयर की हैं आपको कैसी लगी। और आई होप कि आज के वीडियो से आप सबकी भी कुछ हेल्प हुई होगी इस सिलसिले में कि अगर आप अपकमिंग डेज़ में, आने वाले दिनों में अपने लिए कोई ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप दुबई का ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। बिकॉज क्रिसमस की वजह से हॉलीडे सीज़न आने वाला है नेक्स्ट मंथ में और ये एक बहुत शानदार मौका है दुबई या किसी भी और अच्छी टूरिस्ट प्लेस को विज़िट करने का। दुबई का मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वक्त दुबई में एक्सपो 2020 भी हो रहा है, सो ये इवेंट भी मिस नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जब भी मैंने कभी ट्रैवल किया तो एक बहुत ज़बरदस्त सा शानदार सा ट्रैवल व्लॉग होगा वो, बिकॉज़ अब मुझे पता है कि मैंने व्लॉगिंग करनी है और आप सबके साथ भी अपनी ट्रैवल मेमोरीज़ जो है वो शेयर करनी है। आई होप आज की मेमोरीज़ जो मैंने शेयर की ये भी आप सबको पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा आप सबके फ़ीडबैक का। इजाज़त दीजिए मुझे नेक्स्ट किसी शेयरिंग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।